उस पर रोक लगाई जाए, सबको जो है रोजगार का अधिकार मिले, और जो बेकारी का अन्याय है, इस बेकारी के अन्याय से युवाओं को रोजगार दे करके न्याय की स्थापना करनी है। तीसरा जो न्याय है वो है नारी का न्याय। नारी के न्याय के बारे में आप जानते हैं कि कुछ मिनटों में ही हमारे देश में कहीं ना कहीं नारी के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है, बलात्कार की घटना होती है। तो नारी भी समाज की आधी आबादी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आधी आबादी पूरा हक। नारी को न्याय सुनिश्चित कराना ताकि वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो काम की जगह हो जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, सड़क से लेकर के ट्रेन तक, घर से लेकर के बाहर तक, खेत से लेकर के खलिहान तक, दफ्तर से लेकर के मेट्रो रेल तक, हर जगह जो है महिलाएं अपने जीवन को अपने तरीके से आज़ादी से जी सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें, और उनके खिलाफ जो अत्याचार है, जो अपराध है, उस पर रोक लगाया जाए और नारी न्याय को स्थापित किया जाए। जो चौथा न्याय है वो न्याय है किसानों का। हम जानते हैं, सरकारी आंकड़ा अगर उठा करके देख लें तो एक साल में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और पहले जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब उसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ा उठा करके देखें तो 1 घंटे से कम समय में कोई ना कोई नौजवान इस देश में आत्महत्या करने को विवश है। तो चाहे वो जवान आत्महत्या कर रहे हों या किसान आत्महत्या कर रहे हों, राहुल जी बार बार यही कह रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा यही अपील कर रही है कि आप आत्महत्या मत करिए। हमारे यहाँ मगही में जो है एक कवि हुए, वो अक्सर कहते थे, भूख से तड़प के मरवा काहे, मरने होते लड़के मरी जा। मतलब भूख से तड़प कर मरने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या करके मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष की, न्याय की जो यह लड़ाई है, उस लड़ाई में हम किसानों की भी फसल का उचित दाम उनको मिले, उनके फसल का दाम मिले। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि नेता का बेटा नेता होना चाहता है, डीएम का बेटा डीएम हो रहा है, जो क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, लेकिन इस देश में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। और अपना उनके खिलाफ जो कानून लाया गया उसको वापस दिलवाने के लिए 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। आप सबने देखा कि दिल्ली की सीमाओं पे लगातार महीनों किसान बैठे रहे। तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उनके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए ये जो है किसान न्याय की हम बात कर रहे हैं। और 5वां जो न्याय है वो है श्रमिकों का न्याय। अक्सर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है, चाहे पत्रकार हों या कैमरा पर्सन हों या आपके ऑफिस में काम करने वाले स्वीपर हों, ड्राइवर हों, और आपकी कंपनी के मालिक को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको आपकी मेहनत का दाम नहीं मिल रहा है। मिनिमम वेज के कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। यह नियम बनाया है सरकार ने कि 8 घंटा कोई मजदूर काम करेगा, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, और 8 घंटा रचनात्मक काम का। रचनात्मक काम कहाँ से होगा जब ड्यूटी ही 18 घंटे की हो रही है। यहाँ तो बच्चों को और बीवी को ही समय नहीं है देने के लिए। 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा लोग काम कर रहे हैं। तो जो श्रमिक कानून इस देश में लागू किए गए कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर 1 मिनट भी आप ज़्यादा काम लेते हैं किसी भी मजदूर को, चाहे वो टाई लगाने वाला मजदूर हो, चाहे जो है वो झोला लटकाने वाला मजदूर हो, 8 घंटे से अगर 1 मिनट ज़्यादा भी आप काम लेते हैं तो आपको 2 मिनट का वेज देना पड़ेगा, 2 मिनट का वेतन देना पड़ेगा। आप सब जानते हैं आजकल क्या होता है कि आप जाते ही साइन कराते हैं, वाउचर कोई और साइन कराते हैं, सैलरी कुछ और देते हैं, और कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है। ना जो है पीएफआई दे रहे हैं, ना ईएसआई दे रहे हैं, ना जो है काम करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो जितने भी श्रमिक कानून बनाए गए थे एक एक करके जो है उसको समाप्त किया जा रहा है, और लोग मजबूर हैं। इतनी बेरोजगारी है और दफ्तर के बाहर इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है कि कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और राइट टू यूनियनाइज, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मजदूरों का, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है। तो आज मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनके काम का। वो मुनाफा पैदा करने में हिस्सेदारी तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, श्रमिक की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है उसका एक हिस्सा जो है वो श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। तो श्रमिकों को जो है न्याय दिलाने के लिए तो यह जो 5 प्रकार के न्याय हैं, मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूँ कि युवाओं को न्याय, भागीदारी का न्याय,
नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। ये जो 5 प्रकार के न्याय हैं, ये इस देश के न्याय की लड़ाई में, न्याय के संघर्ष में 5 स्तंभ हैं और इन 5 स्तंभों से ही एक शक्तिशाली देश का जो है निर्माण संभव है। तो न्याय की इस पुनर्स्थापना के विचार को लेकर के ही यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू और है जो आप सबसे साझा करना चाहते हैं, आपने शुरू से एक बात देखी है, भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूं कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूं कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार है, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए, आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्यायद्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है।
रोकने का कोशिश कर रही है, लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे।